हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो IMF को गुड बाय कह सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, यूरोप, अमरीका समेत दीगर खित्तों से सरमायाकारों को खुश आमदीद कहता है। हमने अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को फ़रोग़ देना है। खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कानकुनी की सनत के लिए फ़नी तरबियत लाजिम व मलजूम है। नौजवानों को फ़नी तरबियत के लिए निजी शोबे और हुकूमती सतह पर शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। हम मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएंगे। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएँ, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अख़ज़ करने के लिए इंजीनियरिंग, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कानकुन दरकार हैं। बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरफ़ हूँ, जिन्होंने कानकुनी के कामों को फ़रोग़ देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फोरम से खिताब में कहा, कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है। मादनी वसाइल के हवाले से बलूचिस्तान को नुमायाँ हैसियत हासिल है। रेकोडिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का आगाज़ करेंगे। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तक़बिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी केनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर हिमायत हासिल करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ और MKM ने इस करारदाद से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली शब्बीर बजरानी की जानिब से पेश की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी को करारदाद वापस लेना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से राबते की तरदीद कर दी। नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी और साबिक CEO की मुलाकात। मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO ने भी बैठक लगाई। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने बताया कि पंजाब मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए तैयार है। पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। MKM वाले अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दें, हम भी देते हैं और फिर आ जाएं मैदान में। पता चल जाएगा कि किसके पास अवामी मैंडेट है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का MKM को जवाब। कहा, किसने कहा था बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करें। माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MKM थी। दम पर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। MKM भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत ये होने नहीं देगी। कराची की बदअमनी हमने रोकी हुई है, ये बताने आए हैं कि अब हम नहीं रोक पाएंगे। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। कराची में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची की मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कोटा सिस्टम हमारे लिए गढ़ा खोदा गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, उस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे काम देखना है तो कराची जाकर देखो, हमें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाती है। अभी से बता रहे हैं अगली हुकूमत में भी MQM शामिल होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आखिरकार गवर्नर सिंध ने खत लिख ही दिया, लेकिन जब तक पैसे KMC के अकाउंट में मुंतकिल नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कामरान टिसूरी मेरी बातों पर नाराज ना हो, भाइयों जैसा रिश्ता है। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। फैसल वाडा का एक्स पर इंकशाफ, लिखा सपोर्टर्स जान गए हैं फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें चमकाई जा रही थी। बानी PTI को कुछ नहीं मिला, वो सारे कार्ड खेलकर तनहा रह गए। दूसरी जानिब PTI ग्रुप बंदी का शिकार है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजार अकबर इस बाबर पेश। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगली समात पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। समात 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में अभी अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया है। अदालत चाहेगी कि अटॉर्नी जनरल पेश होकर तमाम बातों का जवाब दें। यहाँ आना उनके लिए अच्छा होगा और बेहतर रहेगा। अदालत के अटॉर्नी जनरल को तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सिंध में मोटरवेज की अदम तामीर पर PP सेनेटर्स ने कौमी हाईवे अथॉरिटी को बंद करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट मनसूबाबंदी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चेयरपर्सन ने कहा NHA को बंद कर दें और मोटरवेज और हाईवे सूबों को मुंतकिल करें। जिस सूबे को मोटरवे या हाईवे की ज़रूरत होगी वो बनाएगा। PP अरकान कमेटी ने शिकवा किया कि पंजाब में शाहराहों की तामीर हो रही है लेकिन सिंध में नहीं। कराची में आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। दर्जा हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के मुताबिक सिंध के कुछ इलाकों में बादल तश्कील पा सकते हैं। सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मानसहरा और उसके गिरदो नवाह में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मौसमियाती तब्दीली पर आवाम के नाम पैगाम, कहा गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध ने तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार देते हुए हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक मसाइल से मुताल्लिक अहम इजलास में गुफ्तगू, कहा शहर में बढ़ते हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। ट्रैफिक और ज़िला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम हैवी व्हीकल्स चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। कराची में हौलनाक ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। सोराबगोट लियारी एक्सप्रेसवे और माड़ीपुर के करीब 2 ट्रैफिक हादसात में 2 जानें चली गईं। सोराबगोट पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साला राहगीर दम तोड़ गया। शनाख्त नेक वली के नाम से हुई। उधर माड़ीपुर के करीब ट्रॉलर ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की शनाख्त राहील के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। तारीख पे हमारा जो 15 अलायंस से हम सब इकट्ठा भी होगा। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान के पूरी रोड के ऊपर, पूरी पाकिस्तान के अंदर रोड के ऊपर एहतजाज भी देऊंगा। सदर डंपर्स एसोसिएशन कराची लियाकत महसूद का 16 अप्रैल को हैवी ट्रैफिक बंद करके एहतजाज का ऐलान।
कहा, सियासी जमात ने 10 और 12 अप्रैल को एहतजाज किया तो हम भी करेंगे। एहतजाज में 15 ट्रांसपोर्ट अलायंस हिस्सा लेंगी। उन्होंने मुतालबा किया कि सनती इलाकों में हैवी ट्रैफिक के दाखिले की दिन में इजाज़त दी जाए। बोले, अवाम अगर डंपर न जलाएं तो हादसे के नुकसान का मुआवजा अदा करेंगे। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू। पहले ही पेपर में के इलेक्ट्रिक ने मुतादिद इम्तहानी मराकज़ में बिजली गायब कर दी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मैट्रिक बोर्ड को खत लिखा है इम्तहानी मराकज़ की फहरिस्त दी जाए। बाज़ इम्तहानी मराकज़ पर बैठने की कुर्सियाँ तक नहीं थीं। नौशर फिरोज और नवाब शाह में 9वीं इंग्लिश का पर्चा भी होते ही आउट। 500 रुपये में व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़रोग होता रहा। खैरपुर में भी नकल जोरों पर। चेकिंग टीम ने 25 से ज़ायद मोबाइल पकड़कर कॉपी केस बना दिए। हम लेके जाते थे ना 50,000 के, वही चीज़ अब 80,000 रुपये के लेके जा रहे हैं। 30,000 रुपये जेब से। बहुत महंगा आ रहा है पीछे से माल। यहाँ जैसे अभी 420 रुपये का रेट है तो पीछे से माल हमारे को 540 रुपये तो खाली जिंदा आ रही है। अब आप बताओ हम कैसे फरोख्त करेंगे। मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। चिकन की कीमत में ईद के बाद से कमी ना आई। गोश्त की कीमत 900,000 रुपये तक पहुंच गई। मौशी हब कराची में मुर्गी फरोशों को रोने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद की मुर्गी मार्केट से भी खरीदार गायब। आवाम को आसमान को छूती मुर्गी के ज़मीन पर आने का इंतज़ार। कराची में ईद उल फितर के रोज़ शेरशाह में नाले में गैस भरने से होने वाले धमाके की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद धमाका हुआ। धमाके से जख्मी होने वाला नौजवान 3 रोज कबल दौरान इलाज दम तोड़ गया। नाले में गैस भरी हुई थी। चौबीस घंटों के दौरान इसराइल की जुल्म और बर्बरियत जारी। गजा में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हुए। नासिर अस्पताल के करीब खेमे में ज़ेरे इलाज सहाफ़ी अहमद मंसूर जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इसराइल ने 200 से ज़ायद सहाफ़ियों की जान ले ली। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वाइट हाउस में मुलाकात। उन मुल्कों के बारे में बात हुई जहां दरबदर फ़लस्तीनियों को फिर से आबाद किया जा सके। आपने घबराना नहीं है। ट्रंप का बहरान में घिरे अमरीकियों को अनोखा मशवरा। कहा, सब्र करें और हौसला करें, अज़मत आपका मुकद्दर बनेगी। धमकी दी, चीन 8 अप्रैल तक 64% टैरिफ वापस नहीं लेता तो 9 अप्रैल से 50% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ वापस नहीं लिया तो अमेरिका चीन के साथ बातचीत खत्म कर देगा। टैरिफ की धमकी पर चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, अमेरिका अपनी इज्जत पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अपने हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेंगे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में 3 दिन रह गए। फ्रेंचाइजीज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खिलाड़ियों की जांच के लिए पुरमशक्कत ट्रेनिंग सेशन किया। दोनों टीमों के प्लेयर्स ने नेट प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का कल से लाहौर में आगाज होगा। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड की टीमें भी मद्दे मुकाबले आएंगी। वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट की 2 टॉप टीमें रवा साल भारत में शेड्यूल वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान के नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कराची में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान ने फ्रेंच खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के हमजा खान का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म। मलेशियन खिलाड़ी के खिलाफ 3-1 से शिकस्त हुई।
पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन की सालगिरह, साथी खिलाड़ियों की तालियों की गूंज में सिद्रा अमीन ने केक काटा। सबने मुबारकबाद देने के साथ खातून खिलाड़ी को केक भी खिलाया। सुरीली आवाज़ के मालिक असद अमानत अली खान को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनकी गज़लों और क्लासिकल राग को आलमी शोहरत मिली। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और सारा शहर मनशियात माफिया से तंग, खतरनाक जासूस की मौत के सौदागरों से जंग। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी हैवॉक का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।